देखिए, महाराष्ट्र का मामला मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उसका जवाब तो हमारे महाराष्ट्र का नेता देंगे। लेकिन शरद पवार की ताकत मालूम हो गई और अब उनकी भी उम्र 82 साल हो गई, तो कहते हैं कि तिनके से खड़ा करेंगे पार्टी को, तो वो उम्र ख़त्म हो गई पार्टी को खड़ा करने की। लेकिन बाकी क्या हुआ महाराष्ट्र में और क्या स्थिति है, इसके बारे में वहीं के नेता कुछ इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं कि जो स्कैम हुआ था नौकरी के बदले ज़मीन लेने का, उसमें सीबीआई ने कल चार्जशीट फाइल किया, उसमें तेजस्वी यादव का नाम है। लेकिन इसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि बिहार में किस तरह का एक्शन हो? क्योंकि नीतीश कुमार जब थे तो कभी कार्रवाई की बात की थी। नहीं, देखिए, करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है, और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार, ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और ये जो ज़मीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव, ललन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज़ दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन सीबीआई की जांच हुई नहीं, क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप ख़त्म ही ना हुआ। और ये जो कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया था, मामला ख़त्म, प्रमाण दें, बताएं। कभी केस बंद नहीं हुआ, न कभी केस बंद होता है। तो आपके दस्तावेज के आधार पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को चार्जशीट दाखिल हुई है। और सवाल तो ये कि जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए ना, कि ये सच नहीं है कि हृदयानंद चौधरी, जो पटना के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉई है रेलवे के, इन्होंने अपनी पटना शहर की कीमती 70 लाख की ज़मीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को दान दे दिया और उसके बदले में उनको नौकरी मिली। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की ज़मीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और ज़मीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची एके इन्फोसिस्टम को सस्ते औने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की ज़मीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई, इसका आधार यही है, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे, आप उसके शेयर होल्डर थे कि नहीं थे। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब देने के बजाय एक ही वाक्य है, फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। और जो एफआईआर दर्ज हुई लालू राबड़ी पर, जो चार्जशीट फाइल हुई, पहली चार्जशीट, वो तो 1 साल पहले फाइल हुई। उसमें तो बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं था, उसमें तो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी। तो ललन से क्या जवाब देंगे? जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं, उनको तो इन मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज लालू परिवार की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो ललन सिंह है। लेकिन आज उनकी दोस्ती हो गई लालू यादव से, तो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन ललन सिंह ने वीडियो जारी करके कहा है कि ये तो होना था, ये तय था, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन की सरकार भाई तो होना ही था ना। तो आप फंसा रहे हैं। अरे भाई, ये तो 1 साल पहले का है ना भाई। ललन सिंह बताइए, एके इन्फोसिस्टम का क्या मामला है भाई? ललन सिंह जो वीडियो जारी कर रहे हैं तो कहीं पूछिए ना कि राबड़ी देवी, मीसा भारती पर जो चार्जशीट फाइल हुआ वो गठबंधन बनने के पहले हुआ कि बाद में हुआ? और एके इन्फोसिस्टम कंपनी के बारे में क्या कहना है ललन जी को, पूछ लीजिए कि आज उस कंपनी के पास करोड़ों की ज़मीन है और उस कंपनी के मालिक कौन है? तो तेजस्वी यादव हैं। 1 लाख में उस कंपनी के शेयर खरीद लिया, डायरेक्टर बन गए और पूरी कंपनी को कब्जे में ले लिया। तो यही तो उनको तरीका था कि बंद पड़ी कंपनियों पर कब्जा करो और उसके माध्यम से अवैध ज़मीन की खरीद फरोख्त करो। तब तो इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो ये बयान देने से नहीं चलेगा कि बदले की भावना से और बाकी के भावना से कार्रवाई हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूँगा। तो आपकी परीक्षा है, आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं कि नहीं करते देखना है। आप बर्खास्त कीजिए। करप्शन के मामले में चार्जशीटेड ने तेजस्वी प्रसाद यादव। आखिरी सवाल सर कि आप कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। आप भी उनके साथ लंबे समय तक काम किए हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार की नैतिकता इतनी है कि उनको हटा पाएंगे? नहीं, देखिए, अगर उनकी नैतिकता होती तो हाथ कैसे मिलाते भाई? जिस लालू यादव के खिलाफ इन्होंने मुकदमा करवाया,
चारा घोटाले में 4 मामलों में सजा हुई, उसे हाथ मिला लिया। तो अगर नैतिकता होती तो लालू से हाथ कैसे मिलाते? और एक बार कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब फिर लालू से हाथ मिला लिया। तो जिनकी नैतिकता यही है कि भ्रष्टाचारियों से जब आवश्यकता पड़ी हाथ मिला लिया, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे? इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो कार्रवाई करेंगे।